नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आयुष। देखिए, आज आपके लिए टॉपिक वर्ग लेकर आया हूं, जिसको मैं आज पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट पूरा आज को क्लियर कर दूंगा। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वर्ग पूरा खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुँचती रहती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सबसे पहले आपके मन में एक विचार आया होगा कि वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ग क्या होता है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो वर्ग की डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा, वो आप लिख लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा क्या होती है स्क्वायर वर्ग की परिभाषा क्या होती है, तो मैं बता दूं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो एवं और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो क्या कहलाएगा? अपना वर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्या परिभाषा होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, क्या कहलाता है? अपना वो कहलाता है वर्ग। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, क्या कहलाता है? अपना वर्ग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन को, क्योंकि आप अगर इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अब आती है वर्ग की आकृति। कैसा होता है वर्ग? ठीक है, ठीक है, वर्ग की आकृति तो देखिए, मैंने इसी से, देखिए परिभाषा है जो, इसी से रिलेशन करके मैं आपको वर्ग बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर जैसे कि ये एक साइड है, भुजा है मतलब, और एक ये देखिए साइड खींची मैंने, ये चारों भुजा, 4 भुजा हो गई भाई, 1 फिर 2 से 3 से 4। ठीक है, ये अपनी 4 भुजा हो गई। और मैंने क्या बताया? चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, बराबर कैसे? देखिए, अगर मैंने माना कि ये A है, ठीक है, अगर मैंने माना इसको A, तो भाई ये भी A होगी। ठीक है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होता, अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसकी जो चारों भुजा होंगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अपनी परिभाषा हो गई और अपनी जो आकृति, जो दिखनी वर्ग की आकृति थी, वो भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, जो आकृति है इतनी। ठीक है, अब क्या आता है? देखिए, और ये भी, हाँ, ये भी ध्यान रखिए, प्रत्येक कोण 90 अंश के। देखिए, ये 90 अंश के होते हैं, इसके कोण जो होते हैं सारे 90 अंश के होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको जैसे कि कभी भी ऐसा कोई बना हो, बस इसमें ऐसा दे दिए कि फाइन जी, जो कोण का जो वो है साइन, अगर ऐसा बना दिख गया हो, ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो बना हो, तो ये समझ लीजिए जो कोण दिया गया है वो हमको व्यक्त कर रहा है कि ये भाई 90 अंश का है। ठीक है, ये हमको ऐसा पता होना चाहिए कि अगर ऐसा बना आ रहा है तो वो 90 अंश का होता है। जैसे कि ये देखिए मैंने बनाया, और अगर जैसे कि कोई सा भी कोण है और ऐसा अगर आ रहा है तो ये 90 अंश का नहीं होगा, सिर्फ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 अंश का होता है। अब देखिए भाई, दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, पहले इसको करते हैं रेज। अब बात आती है इसके फॉर्मूले। ठीक है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? वर्ग का परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालें, वर्ग की भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालें, इस सब की बात आती है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए? तो अगर फॉर्मूले पता होंगे तभी तो हम लोग मतलब क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं, चलिए। तो फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूले
ठीक है, फॉर्मूले लिख लेते हैं इसके। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, सब फर्स्ट फॉर्मूला है अपना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए और अपनी भुजा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और या फिर मतलब इसको तब खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणे ए, मतलब जो संख्या भुजा दी जाएगी यहाँ पे अपनी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। वर्ग निकालने तो आते हैं आप सभी को, 3 का स्क्वायर करना हो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करना हो 16 हो जाएगा। मतलब यही कंडीशन देखिए, अगर भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है तो बस आपको कहा गया कि क्षेत्रफल निकालो, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे भाई, लो क्षेत्रफल आ गया अपना कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही लगते हैं सवाल। अब दूसरी कंडीशन आती है क्या, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा अपना, ठीक है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला लिख दूंगा मैं अभी यहाँ पे, वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला अपना होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ये अपना वर्ग का परिमाप, मतलब आपको परिमाप निकालना होगा और आपको एक भुजा दी गई है। ठीक है, मैंने क्या किया, आप जो मैं बता रहा हूँ वो सही से समझिए एकदम, आपका पूरा वर्ग जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जो भुजा दी गई है, जो सवाल में आपको वर्ग की पता है, हमको भुजा कि 5 सेंटीमीटर है और वो कह रहा है कि भाई परिमाप निकाल के दिखाओ, तो मैंने क्या कहा, परिमाप का फॉर्मूला दिया मैंने आपको, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो 4 तो पहले से है इनटू भुजा, भुजा क्या है अपनी 5 सेंटीमीटर, बस रख दो भाई, तो आप रखेंगे बस अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा होता कि परिमाप किसे कहते भाई। देखिए अब मैंने 4 गुणे भुजा लिखा कैसे, मैंने आपको क्या बताया, वर्ग। हाँ भाई, इसको इधर 4a भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, वर्ग जो होता है ए मानी इसकी भुजा मैंने, तो इसकी ए होगी, इसकी भी ए, इसकी भी ए। अगर ये मैं सारी भुजा को जोड़ दूं, देखिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या आएगा भाई अपने पास, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितने हो गए 4, अपने कितने हो जाएंगे 4 ए। ठीक है, 4 ए अपने, देखिए भाई फॉर्मूला बन गया। तो परिमाप किसे कहते हैं भाई, भुजा के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो 4 ए हो गया, जो अपना जो 4 ए दिया गया था। ठीक है, यही फॉर्मूला इसी से बना है अपना परिमाप। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। अब तीसरी बात क्या आती है मेरे भाई, तीसरी बात आती है वर्ग की विकर्ण। ठीक है, इसको भी बता देता हूं मैं आपको, वर्ग के विकर्ण के फॉर्मूले क्या होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तभी समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और देखेंगे 2-3 बार, तो आपको पूरा मतलब जो वर्ग के फॉर्मूले होते हैं कैसे होते हैं, कैसे लगाने पड़ते हैं, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ये आपको हमेशा के लिए मतलब याद हो जाए, ऐसा नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताइए भाई, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा। देखिए भाई ये नॉलेज चीज है, ये सभी को पता होनी चाहिए भैया। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आप सभी को। चलिए मैं बताता हूँ, वर्ग का विकर्ण होता है अपना √2 × a, √2 × a। क्या भाई इसको सिद्ध करके दिखाएं क्या, ये फॉर्मूला यही होता है। चलिए ये सब इसको इरेज कर देते हैं इतना, थोड़ा सा आपको जरा सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं थोड़ा। ये हमने बनाया एक वर्ग। ठीक है भाई, दिख रहा है सभी को, ये बनाया एक वर्ग। ओके, इसकी भुजा दी एक ए, ये भी ए हो गई, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है,
मैंने एक विकर्ण लिया, सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ इसका, जो अपना वर्ग है इसके नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। ये मैंने दिए नाम। हम उसने क्या कहा, वर्ग का विकर्ण। देखिए भाई BD से हमने इसको मिला दिया, थोड़ा भाई टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, इसे सही कर देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना वर्ग का विकर्ण। अब देखिए भाई इसको मान लेंगे हम लोग D, जो अपना विकर्ण इसमें मतलब छोड़ दिया गया था, जो विकर्ण अपना यहाँ पे डाला गया था उसको मान लेंगे D। अब बच्चों एक बात और आती है, अगर जो अपना विकर्ण जो होता है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, जो दूसरा वाला विकर्ण होगा वो भी 5 सेंटीमीटर, दोनों जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यही बात ध्यान रखना। अब ये देखिए हमने एक विकर्ण जो दिया गया था इसको, इसकी लंबाई मान ली D, ठीक है। और आपको पता है कि ये सारे कोण 90 अंश के होते हैं, तो ये भी 90 अंश का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, ये अपना A है और ये भी A है, ठीक है। अब क्या लगाएंगे भाई, आप सभी को पता है अगर समकोण त्रिभुज दिया जाए और कर्ण ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, साफ साफ बात है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग इधर समकोण B, इधर लिखेंगे B, समकोण त्रिभुज BDC में, ठीक है। BDC में अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमको पता है कि कोण C बराबर है 90 अंश, ठीक है। कोण C अपना 90 अंश है कि नहीं है, आप सभी लोग कहेंगे हाँ है भाई, कोण C 90 अंश का है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। सबसे पहले क्या आता है, कर्ण आता है, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे प्लस सॉरी यहाँ पे इक्वल टू, फिर आ जाएगा अपना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतनी कंडीशन जो आपको पाइथागोरस प्रमेय को पता होनी चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये अपने जो वैज्ञानिक थे, जो मैथ के गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था कि अगर जो समकोण त्रिभुज में कैसे जल्दी से निकाल पाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आ गया कर्ण, तो कर्ण कितना दिया गया बच्चों, D², ठीक है भाई। जो आधार हम मान लेंगे इसको, इसमें से देखिए इसको आधार मान लो या इसको आधार मान लो, ठीक है। ऐसा होता है, जिसको आधार मानोगे उसकी ऊपर वाली जो भुजा होती है वो अपना हो जाएगी कर्ण, और जो देखिए भाई लंब सीधा होता है, एकदम सीधा लंब, और जो परी होती है वो आधार होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको। देखिए कोई सा त्रिभुज दिया गया है आपको, ये दिया गया है त्रिभुज, आप इसमें आधार ये भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं, बट ये नहीं मान सकते क्योंकि ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण होती है ये। तो सबसे पहले इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। अगर इसको आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और इसको आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, कर्ण अपनी यही रहेगी। तो भाई D अपनी क्या है, कर्ण, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, बराबर लंब कितना दिया है, A का भी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस फिर BC, मतलब आधार कितना दिया गया, जो अपना BC है ये आधार है, ठीक है। ये BC वो भी दिया गया है A²। इतनी बात क्लियर है आप सभी को, ठीक है। जो अपना ये फॉर्मूला है अभी निकल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए फिर कर्ण D² है, यहाँ पे क्या करेंगे D² प्लस A², नहीं D² इक्वल टू A² प्लस A², ओके। इतना क्लियर है। अब भाई अगर D² का रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा उधर की नहीं, A² प्लस A², दिख नहीं रहा हो तो बताओ मैं इधर कर दूं, ठीक है भाई। अभी जो इतनी चीजें हैं इधर आपको दिखे है ना, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, D√² प्लस A²। तो सबसे पहले बात आती है D, अब इसको मैं A² प्लस A² जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 2A² हो जाएगा, 2A हो जाएगा और A², ठीक है। इसको मैंने जोड़ दिया अंडर रूट के अंदर, जो A² थे A² वो जोड़ने को प्लस का साइन लगा तो मैंने इसको जोड़ दिया, तो ये हो गया 2A²। अब सबसे बात ये आती है, अगर हम लोग अंडर रूट से, जो देखिए 2 गुणे A गुणे A, यही तो भाई अपना है 2A², मतलब A 2 बार है अपना, तो मैंने क्या किया, A का जोड़ा बन गया। वर्ग में यही तो होता है भाई कि 2 का 3 का स्क्वायर तो 3 का 9, ऐसे ही तो होता है भाई, 2 जोड़े बनते हैं, A² है, 2 जोड़े बन गए तो मैंने इसको निकाल लिया बाहर, और जो बचा क्या, अंडर√2। तो भाई अपना आंसर ये देखिए भाई, D बराबर फॉर्मूला निकल चुका है, वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2
ए, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला घोषित हुआ है, मतलब ऐसे ये फॉर्मूला बना है अपना वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है। आप सभी को, मैं आशा करता हूँ मैं आप सभी को कि ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम देखेंगे अपना कुछ सवाल जो इससे रिलेटेड होंगे बढ़िया से, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करते हैं तो समझ लीजिए फिर आपको कोई फायदा नहीं है। और फिर इसको आप ट्राई करके देखिए, आप एक घर पे ट्राई कीजिए कि हाँ भाई लग जाएगा तो सही भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि याद हो गया तो कोई बात नहीं भाई, ना लगाओ, बोरिंग, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कैसे निकालें? सबसे आसान है वर्ग की भुजा निकालने का। वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट के अंदर क्षेत्रफल, ठीक है। जो क्षेत्रफल दिया जाए आपको पहले से क्षेत्रफल, देखिए भाई इसमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है और भुजा दी गई होती है, उसमें भुजा आपको दी गई होगी और क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। नहीं सॉरी, क्षेत्रफल दिया गया होगा, भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक और कंडीशन होती है, अगर परिमाप दिया गया हो तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा आपके पास परिमाप बॉल में 4। एक ये फॉर्मूला आ गया। अब जो अपने ये मतलब फॉर्मूले हमने देखे और परिभाषा देखी। अब सबसे पहले इसमें हम सवाल एक दो लगा के दिखा रहे हैं आपको, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए बिल्कुल तरीकों से, आपको ये फॉर्मूले याद हो जाए। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको जो लिखना है लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। परिभाषा देख ली, फॉर्मूले देख लिया, फॉर्मूले के आधार में थोड़े सवाल भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, हो गया इतना कंडीशन। तो सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई आपको एक वर्ग दिया गया है, भुजा कितनी दी गई है भाई? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा देगी 5 सेंटीमीटर, सारी 5 हो जाती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। अब क्या कहा गया है? वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। सवाल लिख दे रहा हूं मैं इधर आपका, वर्ग का क्षेत्रफल एंड परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है अपना भुजा स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे भाई, भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, मैंने आपसे कहा था अगर भुजा दी जाए तो बस उसका स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे भाई हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमको, भुजा स्क्वायर दिया गया है, बराबर में भुजा कितनी दी गई है बच्चों? 5 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई लोग आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है 25 सेंटीमीटर, तो मात्रक का विशेष करके ध्यान रखना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मात्रक में ध्यान नहीं देते हैं, उनका सवाल पूरा गलत, उन्होंने पूरा सही लगाया, वो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आपने सेंटीमीटर लिख दिया तो सब गलत हो जाएगा। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। मात्रक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप कितना होगा बच्चों? बताइए, परिमाप में क्या करना पड़ेगा हमको, बताइए। देखिए बच्चों, परिमाप देखिए निकालिए। परिमाप का मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, या फिर 4 a कह दो। a को हम लोग a को आइडेंटिफाई कर देते हैं भुजा से, ओके, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 4 गुणे भुजा। फॉर्मूला है अपने पास 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा कितनी अपनी दी गई है? 5, तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा पूछी गई है ना, अरे सॉरी परिमाप पूछा गया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा।
क्लियर है भाई? इतना आ गया आपको सबको? आ गया? हाँ ऐसे ही आएगा, चिंता मत करो। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, पर वहाँ पूछा गया था फॉर्मूले के हमको दिए गए थे, फॉर्मूले का खोला गया, मैंने फॉर्मूले को खोला, 4 गुणे भुजा हुआ, मैंने भुजा अपनी रखी और 20 आंसर आ गया। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? अब किसकी बारी आती है बच्चों? अब दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, क्या विकर्ण का ले लें क्या एक सवाल? बताइए आप सभी लोग, ले लें क्या विकर्ण का सवाल एक? ले लें क्या? चलिए मान लीजिए यहाँ पे हटाइए 5 को। चलिए विकर्ण का फॉर्म ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए वर्ग की एक भुजा दी गई है आपको √2। ठीक है, √2। अगर एक भुजा दी गई है तो सारी भुजा भाई √2 होंगी। ठीक है, √2 होंगी। अब चलिए अब उसने कहा है आपसे कि विकर्ण ज्ञात करो। ठीक है, विकर्ण ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे भाई? तो देखिए सबसे पहले आप वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया भी और उसको बताया भी कैसे बना वो। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 के अंदर 2a। ठीक है, मतलब a का मतलब क्या होता है? a को आइडेंटिफाई करेंगे तो भुजा होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो ये √2 गुणे a अपनी जो दी गई है, मतलब यहाँ पे भुजा वो दी गई √2। अगर √2 में 2 का गुणा करेंगे √2 से तो क्या आएगा? 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपना था विकर्ण। ऐसे विकर्ण निकालने सारे हमको। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना आप सभी को? बताइए। ये सब मतलब ये आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले आपके पास याद होंगे तो भाई हर सवाल लग जाएगा। फॉर्मूले नहीं पता बच्चों को तो सवाल पे लगना बहुत पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना मेरी। चलिए देखिए एक और ले लें क्या विकर्ण का सवाल? एक तो मैंने करा दिया, एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया एक वर्ग हो गया ये अपना, इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, ये 10। ठीक है, और इसने कहा है कि विकर्ण याद करो। तो अपना पता है विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है, वर्ग का विकर्ण क्या होगा बच्चों? √2a। ठीक है, तो √2 गुणे 10। ठीक है, √2 और 10 इंटू 10। तो अब क्या होगा? सबसे पहले बच्चों √2 का मान क्या होता है? आप सभी को पता होगा क्या होता है? 1.414 टू 10। ठीक है, अब 10 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? अपना पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना आंसर है। तो ये थोड़े बहुत टफ सवाल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हो ना विकर्ण, ये मत सोचिए भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सब सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना था विकर्ण का फॉर्मूला जो अपना मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको सवाल भी लगवा दिए 2-3। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अपना क्या, पहले इसको मिटा लेंगे, फिर दूसरी चीज देख लेते हैं थोड़ा सा और। बस देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया आपको। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया। मैंने आपको क्या कहा? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? √, के अंदर क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे, अपना वर्ग का वर्ग बनाएंगे। ठीक है, ये कहा गया है क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल दिया गया है अपना? क्षेत्रफल दिया गया है अपना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्षेत्रफल दिया गया बच्चों। ठीक है, जो ABCD ये क्षेत्रफल दिया गया है अपना। अब क्या करना है? फॉर्मूला क्या है अपना? आप सभी को पता है वर्ग की भुजा निकालने का फॉर्मूला। वर्ग की भुजा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? √, के अंदर 144। ठीक है, तो अब वर्ग की
भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ये अपना होता है एक सवाल। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़े, स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ी और वर्ग पढ़े, उसके कुछ सवाल भी देखे रिलेटिव्स। अब जो अगली जो वर्ग की वीडियो होगी वो मैं डाल दूंगा अच्छे से, उसमें सवाल मिलेंगे आप सभी को अच्छे से, आपको मतलब नॉलेज हो जाएगी, वर्ग के फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि जो अपनी मेरी वीडियो होती है ना तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना, और जय हिंद जय भारत।